हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, पृथ्वी पर बहुत ही तीर्थ स्थान हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पृथ्वी पर बहुत ही तीर्थ स्थान है। सब तीर्थों की यात्रा मनुष्य नहीं कर सकता। संपूर्ण नदियों में जाकर मनुष्य स्नान नहीं कर सकता, मगर जहाँ कीर्तन होता है, हरि की कथा होती है, सत्संग होता है, वहाँ संपूर्ण तीर्थ विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा है, अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी नहीं गंवाना चाहिए। जहाँ से मिले, जब मिले, जैसे मिले, छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग बड़ा है या तप। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में इस बात पर बहस हो गई कि सत्संग बड़ा है या तप। विश्वामित्र जी ने कठोर तपस्या करके रिद्धि सिद्धि को प्राप्त किया था, इसलिए वे तप को बड़ा बताते रहे, जबकि वशिष्ठ जी सत्संग को बड़ा बताते थे। वे इस बात का फैसला करवाने ब्रह्मा जी के पास चले गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूँ, आप विष्णु जी के पास जाइए। विष्णु जी आपका फैसला अवश्य कर देंगे। अब दोनों विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने सोचा, यदि मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे, और यदि तप को बड़ा बताता हूँ तो वशिष्ठ जी के साथ अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने यह भी कहकर उन्हें टाल दिया कि मैं सृष्टि का पालन करने में व्यस्त हूँ, आप शंकर जी के पास चले जाइए। अब दोनों शंकर जी के पास पहुँचे। शंकर जी ने उनसे कहा, ये मेरे वश की बात नहीं है, इसका फैसला तो शेषनाग जी कर सकते हैं। अब दोनों शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जी ने उनसे पूछा, कहो ऋषियों, कैसे आना हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, हमारा फैसला कीजिए कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है और मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ। शेषनाग जी ने कहा, मैं अपने सिर पर पृथ्वी का भार उठाए हुआ हूँ। यदि मैं आपसे कोई भी थोड़ी देर के लिए पृथ्वी के भार को उठा ले तो मैं आपका फैसला कर दूंगा। तप में अहंकार होता है और विश्वामित्र जी तपस्वी थे। उन्होंने तुरंत अहंकार में भरकर शेषनाग जी से कहा, पृथ्वी को आप मुझे दीजिए। विश्वामित्र जी ने पृथ्वी अपने सिर पर ले ली। अब पृथ्वी नीचे की ओर चलने लगी। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी रोको, पृथ्वी रसातल को जा रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपना सारा तप देता हूँ, पृथ्वी रुक जा। परंतु पृथ्वी रुकी नहीं। ये देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, मैं आधी घड़ी का सत्संग देता हूँ, पृथ्वी माता रुक जा। पृथ्वी वहीं रुक गई। अब शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सिर पर ले लिया और उनको कहने लगे, अब आप जाइए। विश्वामित्र जी कहने लगे, लेकिन हमारी बात का फैसला तो नहीं हुआ। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी, फैसला तो हो चुका है। आपके पूरे जीवन का तप देने से भी पृथ्वी नहीं रुकी, और वशिष्ठ जी के आधी घड़ी के सत्संग से ही पृथ्वी अपनी जगह पर रुक गई। फैसला तो हो गया कि तप से सत्संग ही बड़ा होता है, इसलिए हमें नियमित रूप से सत्संग सुनना चाहिए। कभी भी जब भी आसपास कहीं सत्संग हो, उसे सुनना और उस पर अमल करना चाहिए। सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष 1000, तो भी नहीं बराबरी संतन की यो विचार। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी इस तरह की जानकारियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें और आपके द्वारा हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।